Radio Sandhi 96.4. नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के संध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत देश के समसामयिक राजनीति, घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषयों पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी कार्यक्रम के मार्फत से करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल हमनी के विशेष रूप से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अभी चारों ओर हल्ला चल रहा बाटे की विभाजन होके वाला बाटे, फुट के संघार में पहुंच चुकल बाटे। अभी ऐसे तो देखल जाए तो स्थानीय तह के निर्वाचन घोषणा भइला के बाद हर पार्टी आंतरिक रूप से निर्वाचन में जाए के खातिर तैयारी में जुट रहल अवस्था में जनता समाजवादी पार्टी के आगामी रणनीति का बाटे। विगत के दिन में स्थानीय तह के निर्वाचन होके या प्रदेश या संघीय सरकार के निर्वाचन, हरेक निर्वाचन में पर्सा जिला जनता समाजवादी पार्टी के गढ़ मानल जिला आवेला आगामी निर्वाचन में का अवस्था रही लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल करे के खातिर आज हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य एवं समाजवादी युवा संघ नेपाल के सह इंचार्ज फिरोज मंसूर जी से हमनी के बहस और छलफल करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करे के चाहें जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य फिरोज मंसूर जी के। नेताजी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। का हो रहल बाटे आजकल? अब स्थानीय चुनाव के घोषणा हो गई बा, वही में संगठन निर्माण के काम हो रहा बा जी। अब जैसे बैसाख 30 गते स्थानीय तह के निर्वाचन की मिति घोषणा भइला के बाद सारा दल आंतरिक रूप से निर्वाचन के गृह कार्य में अगाडि बढ़ रहा बाटे। ये अवस्था में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कौना ढंग से आगे बढ़ रहा बा? अब का बा कि ई प्रदेश के अगर बात कही जाए, मध्य प्रदेश के, ये प्रदेश के जनता समाजवादी पार्टी अभी मौजूदा हालत में सबसे बड़ा पार्टी बा, एक नंबर पार्टी बा। और आवे वाला समय में हमनी के यहाँ हमनी के गठबंधन के सरकार बा प्रदेश में जी। हमनी के आगामी रणनीति यह बा कि आवे वाला समय में जसपा के एकल बहुमत के सरकार बनी। एकरे खातिर पार्टी आंतरिक बाह्य सारा रूप में पार्टी के पूरा शक्ति साधन स्रोत हमनी झोंक दिला बानी सन। एकरा के शक्ति संचय करे खातिर और संगठन के निर्माण करे खातिर
एमे पार्टी अब एकदम आगाड़ी बढ़ चुकल बा ताकि आवे वाला समय में जनता समाजवादी पार्टी के ई प्रदेश में आपन एकल बहुमत के सरकार रहे। जी, अब जैसे कि देखा जाओ अभी स्थानीय तह के निर्वाचन के लक्षित करके बहुत सारा लोग पार्टी एने से ओने पार्टी छोड़ रहा बाटी कि जुट रहा बाटी। खास में देखल जाए तो हमनी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की अगर बात कही जाए तो खाल एक दो दिन पहले अपने लगन के एगो पार्टी समायोजन कार्यक्रम भइल रहे। ऐसे का संदेश जा रहा बाटी? हमनी के आम आदमी पार्टी जौन की एगो राजनीतिक दल यहाँ कुछ समय पहले स्थापना भई रहे, वो भी युवा सबके आगाड़ी बढ़ावे खातिर युवा के एजेंडा आगाड़ी लेके आगाड़ी बढ़ रहे। वो पार्टी के हमनी के पार्टी के विचार मिलल, सिद्धांत मिलल आ वो पार्टी के जे अध्यक्ष रहनी कालांतर में कोनो समय में पहले वहाँ के हमनी के जब पार्टी मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल रहे तो वहाँ के भी वो हमनी के ही पार्टी के पहले शुरू में कार्यकर्ता रहनी। कोरोना के समय में वहाँ के मृत्यु हो गई, वहाँ के जौन श्रीमती बानी वहाँ के निर्णय करनी कि हमनी के देश खातिर, समावेशी खातिर, मधेश के जनजाति के, आदिवासी के, मुस्लिम, महिला, दलित के, अल्पसंख्यक के आवाज उठावे वाला, सबके हक अधिकार खातिर, सबके समावेशी पार्टी अगर कोई बा देश में संघीयता लियावे वाला, और कोनो पार्टी बा तो जनता समाजवादी पार्टी बा। ऐसे हमनी के पार्टी के संगे वहाँ के पार्टी आके समावेश भइल। ऐसे हमनी के इस देश में एगो वैकल्पिक शक्ति के रूप में बिहान के दिन में हमनी के प्रदेश तक ही ना इस देश के नेतृत्व करे वाला क्षमतावान, योग्य एक राष्ट्र नायक के रूप में हमनी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र जी आगाड़ी बढ़ल बानी। हमनी के काल तक ले जौन मधेश के ही रूप में पार्टी रहे, मधेश में ही हमनी के बानी सन कह के एगो रहे, लेकिन आज के डेट में हमनी के 77 जिला में सभी प्रदेश में हमनी के उपस्थिति अच्छा पोजीशन में बा। ऐसे हमनी आवे वाला समय में इस देश के नेतृत्व करे खातिर इस देश में एगो निर्णायक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़े के तैयारी में जनता समाजवादी पार्टी बा। फिरोज जी, अपने कहनी है कि देश के तीसरका वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी अभी देखल जाए तो जौना हिसाब से पहले मधेशवादी दल लोग एक भइल, बड़ा आम जनता के खुशी भइल, लेकिन पार्टी एकता भइल, ओकरा बावजूद भी पार्टी विभाजन हो गई। देश के तीसरका वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहल जनता समाजवादी पार्टी अभी फूट के संघार में बाटे, व्यापक चर्चा चल रहल बाटे। वास्तविकता का हो आ काहे ऐसन हो रहल बाटे? का बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपन विचार राखे के सबके अधिकार होला। जुनून पार्टी में जब कोनो बात पर वैचारिक बहस ना हुई, छलफल ना हुई, पक्ष विपक्ष ना रखाई, तब वो तो निरंकुश, तानाशाही, हिटलर शैली वाला पार्टी हो जाये, वो पार्टी ना रह जाये। ऐसे जौन फूटे के बात बा, ये निराधार बा, एकदम ऐसा कोनो बात नहीं है कि पार्टी फूटी। हाँ, असंतुष्टि हो सकता कोई, लेकिन पार्टी फोड़ के चलखेल तो बढ़ चुकल बाटे। सारा क्यों सारा नेता लोग अच्छा आम जनता के भी आभास हो रहा बाटे, जौना किस्म के अभी के वातावरण बाटे पार्टी के भीतर के, पार्टी के नेता लोग के ऐसे लाग रहा बाटे कि जनता समाजवादी पार्टी में कुछ न कुछ खैला बैला हो रहा बाटे। तो का बा उहे कहनी है कि लोकतंत्र में अपन फर्क मत रखे के, विचार रखे के सबके अधिकार होला। एक अर्थ हमनी के पार्टी में जौन किस्म के बाहर बात आवता
वो किस्म के बात नहीं है। पार्टी के बैठक कार्यकारिणी के 13 गते आह्वान हो गई बा। जी जी उ बैठक से हमनी के आगामी जौन देश के एजेंडा बा उ पार्टी के स्थानीय तह के निर्वाचन के पार्टी कौना रूप से आगाड़ी बढ़ी सशक्त रूप में, ई प्रदेश में भी हमनी के एकल बहुमत के सरकार होके आ देश में भी जसपा के नेतृत्व करे के मौका मिले। यही तहत हमनी के 13 गते के जौन पार्टी के बैठक कार्यकारिणी के आह्वान भइल बा वही खातिर भइल बा। बाहर के जौन ये हल्ला बा ये निराधार बा, एमे कौनो एथी नहीं है कि हमनी के अब एक आदमी कोई फर्क मत राखी विरोध करी, दू आदमी ओसे कोनो अर्थ नहीं है। लोकतंत्र है, एमे हर व्यक्ति के अपन स्वतंत्र विचार राखे के ओकरा अधिकार बाटे। हाँ हाँ एकदम 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 एमे कोनो जनता समाजवादी पार्टी भी एगो लोकतांत्रिक विचारधारा पर आगाड़ी बढ़े वाला पार्टी है। ये पार्टी के भीतर में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विचार सब बड़ा सन जेकरा कारण से अंतर्द्वंद चल रहा बाटे, लेकिन ओकरे कारण से पार्टी ना फूटी ई कह के अपने आश्वासन देवे के चाह रहल बानी। आश्वासन न जैसे कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी एकीकरण भइल, ओकरा बाद में जनता समाजवादी पार्टी बनला के बाद में तो जनता समाजवादी तो पार्टी तो ना फूटल, लेकिन एमे से कुछ समूह अलग भइल। बता बाजे ऐसे ई पार्टी जौन बा ई देश में जौन 62-63 से मधेश जन विद्रोह क के तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल आई रहे, बहुत बाह्य शक्ति भीतरी शक्ति लागल एकरा के हमेशा एकरा पर प्रहार भइल बा। काहे कि एकर जौन एजेंडा बा ई मधेश के हक हित खातिर बा, जनजाति के बा, मुस्लिम के बा, महिला के बा, दलित के बा, समावेशी के बा, संघीयता के बा, धर्मनिरपेक्षता के बा। तो का बाजी ऐसे ई जौन हमनी के एजेंडा बा अभी ई देश के कोनो पार्टी के इतना प्रष्ट एजेंडा नहीं है, कोनो पार्टी के विजन इतना क्लियर नहीं है। हमनी के पार्टी के कोनो भी विषय पर एकदम प्रष्ट विचार बा, कोनो में दुमत नहीं है। लेकिन प्रष्ट विचार तो बा, लेकिन प्रहार जौन हो रहल बाटे अपने लगन के पार्टी पर हर तरह से चारों ओर से हर राजनीतिक दल अपने लगन पर निशाना बाटे आ निशाना लगा रहल बाटे, प्रहार कर रहल बाटे। अभी प्रहार से जनता समाजवादी पार्टी के कैसे बचाएम लग? ये जौन पेड़ जी जी जौना गाछ पर फल फर रही, आम फर रही, झटहा ढेपा तो वही पर चली। अब जौना पर कुछो रोले ना रही ऊपर झटा चली तो कैसे? ओकरा पर कहाँ से प्रहार हुई, कहाँ से झटहा चली या ढेपा चली? तो उसे कहा कि हमें उससे हमनी के पार्टी और सशक्त हुई। मधेसी जन अधिकार फोरम भी रहे तो कई बार फूटल टूटल, लेकिन जितना बार भी उनमें से लोग छूट के अलग होके गईल, ओकरा बाद के चुनाव में ई ओहू से ज्यादा शक्तिशाली रूप में सामने आयल बा। एमे इतिहास साक्षी बा। ऐसे एमे 2-3 आदमी के फर्क मत रखला से हमनी के पार्टी के आंतरिक जौन संगठन संरचना बा एमे कोनो असर ना पड़ी, एकदम क्लियर बा। जी अब जैसे देखा जाए कुछ दिन पहले अपने लगन के अर्थात जनता समाजवादी पार्टी से पहले के विगत के राजपाल लोग निकल के चल गए के बाद जौन अपने लगन के पार्टी से सूझ अभियान संचालन भई रहे। सूझ अभियान संचालन भइला के बाद अभी देखल जाए स्थानीय तर निर्वाचन के लेके हर पार्टी अपन संगठन विस्तार के आगाड़ी तीव्र गति से बढ़ा रहल बाटे, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के संगठन विस्तार चुनावी कार्यक्रम सब कैसन बाटे और का रणनीति बा अपने लगन के? देखिए हमनी के कहा बा कि जौन सूझ अभियान संगठन निर्माण के जौन काम रहे जी जी तो उस चीज में पार्टी आंतरिक रूप से एकदम सशक्त रूप से आगे बढ़ल बा। देश के भी परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय समस्या जौन कोविड वाला कोरोना के भी जौन रहे, अब एकरा के भी ध्यान में रखते हुए पार्टी
अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अपनावते आगे बढ़ल बा। संगठन के जौन हमनी के काम बा यही कोनो दिक्कत नहीं के, हमनी के काम नहीं के रुकल, आंतरिक रूप से हमनी के काम एकदम जारी बा। पार्टी के संगठन एकदम आगाड़ी बढ़ रहा बा चुस्त दुरुस्त। यानी कि चुनाव की तैयारी हो रहा बाटे, चुनाव में अपने के पार्टी भी लाग चुकल बाटे आंतरिक रूप से। हाँ, जब निर्वाचन आयोग नेपाल सरकार जब निर्वाचन स्थानीय तौर के निर्वाचन के मिति घोषणा हो गई बा तो हमनी के स्वाभाविक बा कि चुनाव के तैयारी करे के। लेकिन अपने लगन चुनाव के तैयारी कर रहल बानी, देश के अभी जौन वर्तमान राजनीतिक घटना सब घट रहल बाटे और परिदृश्य सब देखे के मिल रहल बाटे, ऐसे अपने के लागता कि आवेला बैसाख 30 गते चुनाव संपन्न होई। देखी का बाजे जब सरकार मिति तोक दिला बा, निर्वाचन आयोग सार्वजनिक कर दिला बा तो एकदम निश्चित माने के पड़ी कि बैसाख 30 गते निर्वाचन हुई। काहे कि देश में संविधान सभा प्रथम के भी चुनाव के समय में यहाँ के जौन गैर परिवर्तनकारी जौन शक्ति रहे, जौन की ना चाहे यथा स्थितिवादी शक्ति रहे कि यहाँ तो चुनावे ना हुई, संघीयते ना आई, कहाँ से आ सकी। लेकिन आज अपने के सामने एकदम रिजल्ट बा। संसार के कोनो ऐसा आंदोलन से, संघर्ष से जी इतना जल्दी जौन एगो एजेंडा लेके आगाड़ी बढ़ल पार्टी हमनी के मधेसी जन अधिकार फोरम वगैरह रहे का नाम, तो का बजे इतना जल्दी संघीयता के कार्यान्वयन करवा के प्रदेश हमनी के हो गई बा। आज एगो मधेश प्रदेश, अब में का बा कि हमनी लेकिन वो वगैरह का मांग रहे मधेश एक प्रदेश, उनमें कहा रहे कि 20-22 जिला के हमनी के अवधारणा रहे। लेकिन अभी तो 8 जिला में सीमित कर देनी लगन। हाँ, अब और राज्य पुनर्संरचना वो वगैरह तत्कालीन नेपाली कांग्रेस के सरकार रहे वो कैलक। जी जी। अब राज्य पुनर्संरचना सरकार कैलक, उस सरकार के नेतृत्व हमनी के पार्टी वगैरह मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल के तो प्रधानमंत्री ना रहे, चाहे अभी तो नहीं के भइल। उसे जौन पक्ष सरकार पक्ष ओकरा के राज्य पुनर्संरचना कैलक उहे विवेकपूर्ण कैलक। उ जौन हमनी के मधेश के जौन शक्ति बा एकरा के टुकड़ा टुकड़ा कर दिलक। लेकिन हमनी के जौन मुद्दा बा, एजेंडा बा, एजेंडा हमनी नैखी सन त्याग ले, एजेंडा हमनी नैखी सन छोड़ ले। अब हमनी के एगो आधार मधेश प्रदेश के राख के हमनी के जौन भी हमनी के मधेश के जिला बा उस सब में हमनी के शक्ति अपन संचय करम सन। आगामी दिन में भी हमनी के ओकरा के प्रदेश हमनी के अपना अनुकूल के घोषणा करवाएम सन। संघर्ष हमनी के जारी बा। यानी विगत के जौन भी अपने लगन के मुद्दा रहे वो मुद्दा अभी भी यथावत बाटे, भले 8 जिला में संतुष्टि हमनी के तो बानी लगन, लेकिन आने वाला दिन के आंदोलनकारी पक्ष सरकार से जौन वार्ता होला ओमे तो जौन आंदोलनकारी शक्ति के हाथ में तो ना रहेला। सरकार बहुत चीज का और बहुत चीज के ई देश में समझौता भइल बा, हमनी संग भइल बा, 22 बूंदे भइल बा, 8 बूंदे भइल बा, लेकिन हूबहू कहाँ लागू भइल बा। जो ओकर हस्ताक्षर करता लोग रहे कुछ आदमी बाहर तो सब लोग तो अभी जीविते बा, लेकिन नैतिकता रूप से तो उन लोग का कहाँ कौन थी बा। तो उससे कहा बा कि हमनी के जौन एजेंडा रहे हमनी के ई प्रदेश में शक्ति संचय करके मध्य प्रदेश में हमनी के जौन मांग रहे ओकरा खातिर हमनी के संघर्ष अब का बाजे रूप बदलल बा। अब हमनी पहले रोड से संघर्ष होके अब का हुई कि सदन से हुई, लेकिन संघर्ष जारी रही। संघर्ष हमनी के जारी रही। या हमनी के यहाँ के जनता के परिवर्तनकारी जौन जनता बा, मध्य प्रदेश के जनता बा, अनुरोध करे के चाहता नहीं कि अपने लगन के जौन विश्वास बा ई पार्टी पर, अपने लगन के विश्वास कभी खत्म ना होके दमसन। सैकड़ों शहीद के जौन सपना बा, आम मधेसी जनता के जौन आकांक्षा बा, हमनी ओकरा के हर संभव हमनी पूरा करम सन। अपने लगन एकदम हमनी के जगह साथ दिले बानी, विगत में अपने लगन साथ दी। आज देखी संघीयता के दिन बा, इतना सड़क कहाँ रहे। फिरोज जी, यहाँ में एगो बात अपने से पूछे के चाहे, काहे कि अभी देखल जाए संघीयता अइला और अभी के जो सरकार के संरचना बा, इस संरचना के स्थापित भइले
4.5 वर्ष की अवधि हो रहल बाटे लगभग। ए अवस्था में बहुत लोग कह रहल बाटे कि खास करके जे अपने लगन के पार्टी के विपक्षी पार्टी बा, वो लोग के प्रश्न बाटे कि जे मधेशवादी दल लोग कैलक का अभी तक, जे फिर से ये लोग के वोट दिया, का कहे के चाहे? का बा कि नेपाली कांग्रेस नेकपा ये मान ले, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ये देश में 70 साल से 60-65 साल से शासन करता, वो हिसाब किताब अगर कही जाए तो वो का कैलक। लेकिन आज हमनी के 4 बरस के दौरान में मध्य प्रदेश सरकार या यहाँ के जो विकास के रेशियो देखी, जो आज इस देश में संघीयता में जो मंत्रालय कार्यालय चल गई बा, आज अपने के देखी कौनो काम खातिर अपने के देश के काठमांडू तो जाए के नहीं के पड़त। आज इतना सड़क रोड 4 बरस से पहले कहाँ रहे? कांग्रेस एमएलए के रोक दिल रहे, कहाँ काम कैलक? का वजह ऐसे हमनी के आज देखिए मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना हो चुकल, टेक्निकल कॉलेज के स्थापना उकर भी विधेयक पारित हो गई बा, यही जिला परसा जिला में निर्माण हुई। तो का बा कि यहाँ के हमनी के चाहता नहीं सन कि एजुकेशनल हब बनो, यहाँ के हमनी के स्वास्थ्य में और शिक्षा में और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के हमनी के विकास के एगो खास करके 2-3 गो हमनी के एजेंडा लेके आगाड़ी बढ़ल बा। इसे तो हमनी के और सारा एजेंडा बा, लेकिन ये खास करके हमनी के बा कि शिक्षा के ओके लेके हमनी के प्रदेश सरकार यहाँ हमनी के बीरगंज खातिर परसा जिला खातिर टेक्निकल कॉलेज पारित हो गई बा। ओकरा बाद में और एकरा में आगाड़ी गृह कार्य बढ़ चुकल बा और हमनी के स्वास्थ्य के यानी कि विगत के जौन 15 से लेके 19 वर्ष के बीच के जौन अवस्था रहे, जौन मेरा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था रहे, वो अवस्था में और अभी के संरचना यानी संघीयता अहिला के बाद, जनप्रतिनिधि प्राप्त भइला के बाद 4-4.5 वर्ष के जौन अवधि बा स्थानीय सरकार के होके या प्रदेश सरकार के एकदम उपलब्धि मूलक बाटे। विकास के दृष्टिकोण से देखल जाए चाहे हर हिसाब से देखल जाए एकदम उपलब्धि मूलक बाटे। एमे का बा कि जौन सरकार के एगो जौन बेईमानपूर्ण नियत बाटे, यहाँ के जौन परिवर्तन विरोधी जौन यथास्थितिवादी जौन शक्ति बा, यहाँ देखी कहीं भी फेडरलिज्म कंट्री में संघीय देश सब में का होला कि स्थानीय तो जौन बा उ प्रदेश के मातहत होला, प्रदेश से ओकर बजट के विनियोजन हुई, ओकरा बाद में प्रदेश ही ओकर चुनाव कराई, प्रदेश ही ओकर सारा कुछ करी। लेकिन यहाँ प्रदेश के शक्ति के कमजोर करे खातिर डायरेक्ट स्थानीय सरकार के संग से जोड़ल के मातहत में एकरा के राख देला बा। जी जी, ना तो उ रही आज जौन अपने के विकास लौकता, जौन 60-70 वर्ष में विकास ना बोली 4 वर्ष में लौकता, तो इस सीधे एकरा अपने के 4 गुना रही। बहुत ऐसा चीज में एमे का बजे प्रदेश के संघ के स्थानीय के कोऑर्डिनेशन के कमी बा, एक दूसरा में कोनो सहमति नहीं है। यदि सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन अगर सही से भइल रही तो विकास और ज्यादा तेजी गति से और भी भइल रही। अब रहल बात ई तो हमनी के खास करके अभी के संरचना और इस संरचना के लिहाज में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के भी बहुत बड़का योगदान हमनी के चर्चा कैनी। अब रहल बात की अभी देश के जौन वर्तमान परिस्थिति बाटे, जिसे कि देखा जाए एमसीसी के विवाद अभी कहीं न कहीं सदन में पहुंच चुकल बाटे, एकरा ऊपर अपने के प्रतिक्रिया का बाटे? अब एमसीसी सदन में टेबल हो चुकल बा, हमनी के पार्टी के बैठक कार्यकारिणी के यह 13 गते बा। अब पार्टी के लाइन जौन बा वो स्पष्ट 13 गते ही हमनी के सार्वजनिक हुई। जैसे कोई व्यक्ति के धारणा आइल हुई हमनी के पार्टी के, वो पार्टी के धारणा ना हो सकता, तो ऐसे वो बात के हम आज अभी अपने से वो विषय में कोनो किस्म के टीका टिप्पणी
ना कर सकतानी। यानी कि 13 गते काहे कि हम एगो व्यक्ति बानी, हम एगो केंद्रीय सदस्य बानी। जी जी हम पार्टी कहे का मतलब समग्र में पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति कार्यकारिणी ही ओकर डिसीजन करे वाला अंतिम वेथी बा। ऐसे ओकर फाइनल अपने के 13 गते हुई कि हमनी के पार्टी के लाइन केंगा बा। यानी कि आवेला 13 गते के अपने लगन के कार्यकारिणी समिति के बैठक बैठी और वो बैठक से जौन भी निर्णय करी वो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के आधिकारिक निर्णय हुई और ऊपर अपने ओकर लाइन हुई। जी जी। अब रहल बात अपने जनता समाजवादी पार्टी के भातृ संगठन कहल जाए समाजवादी युवा संघ के सह इंचार्ज बानी, का बाटे अभी अपने लगन के पार्टी में युवा लोग के अवस्था? युवा लोग के अवस्था तो हमनी के ई पार्टी के भातृ संगठन युवा लोग एकदम सक्रिय बा, लेकिन हमनी के ई बाटे की युवा लोग के भी आगाड़ी बढ़ावे खातिर हमनी के पार्टी के स्थानीय तो के जो चुनाव होता एमे भी युवा साथी लोग के हमनी के समावेश करवाएम सन। टिकट के प्रावधान से लेके राजनीतिक नियुक्ति से लेके मनोनयन से लेके वो लोग के हमनी के स्वास्थ्य खातिर ठाव में हमनी के अपने के जौन व्यायामशाला बा, एक्सरसाइज कसरत करे वाला, खेल कूद के बा, इस सब में भी हमनी के पार्टी अब नया सिरा से आगाड़ी बढ़ी। युवा के स्वास्थ्य रखे खातिर भी हमनी के अभी जौन एगो का बाजे नशा के भी युवा सब में लत हो गई बा, ओकरा के भी कौना हिसाब से नियंत्रण करल जाई आ युवा सबके सही दिशा में सही लाइन में लिया खातिर भी हमनी के एगो कार्यक्रम के हमनी तय करे वाला बानी सन। आ युवा सब के हक अधिकार खातिर भी राजनीतिक आर्थिक ओकनी के ओकरा बाद में बीच में युवा सब के सर्टिफिकेट के मार्कशीट के धितो राख के भी बैंक से जौन कर्जा लेके युवा लोग अपन रोजगार खातिर अपने के काम करे खातिर कृषि में अन्य सब छोटा छोटा कारखाना उद्योग में भी ओकरा के लगानी खातिर भी हमनी वातावरण बनावे खातिर भी प्रदेश सरकार से सबसे हमनी के निरंतर संवाद छलफल हो रहा बा। जी। अब जिसे देखल जाए विगत के जितना भी पार्टी सब बाड़ सन वो पार्टी में देखल जाए तो हर पार्टी के बात कल जाओ हर पार्टी में युवा एगो शक्ति है, लेकिन युवा लोग के प्रयोग खाली होला जब जब युवा के नेतृत्व करे वाला समय आवेला, चाहे वो युवा चाहेला नेतृत्व करी संबंधित जगह पर पहुंच के वहाँ युवा लोग के बाईपास कइल जाला। अपने के पार्टी में ऐसा अवस्था बाकी ना चाहे देखी का बा हमनी के पार्टी के अपने के देखे तो हमनी के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बानी उहो के कोनो तो बूढ़ तो नहीं कहे के भाई जी जी उहो के अब रह एगो युवा होला 20-22 बरस के वो किस्म के ना, लेकिन उहो के थी तो वही में बा उहे जोश जांगर उहे अपने के स्पीड से आगाड़ी बढ़ता नहीं। यानी कि तो हमनी के पार्टी में युवा के जौन अवस्था के अपने बात कहनी है जी हमनी के मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा में देखें तो लगभग अधिकांश प्रदेश सांसद लोग युवे बा। ओकरा बाद में हमनी के मुख्यमंत्री जी के देखें, हमनी के बीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब के देखें, ओकरा बाद में अनेकों गांव पालिका में जौन हमनी के निर्वाचित भइल बा लोग उ लोग युवे बा। वार्डा अध्यक्ष से लेके अन्य बहुत जगह युवा के सहभागिता, इतना सहभागिता हमनी के प्रदेश में अपने के हमनी के युवा के समाजवादी युवा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राय यादव कृषि राज्य मंत्री बानी, हमनी के यानी समग्र रूप में मंत्री बानी। देखल जाए देश के हमनी के मंत्री जी संघीय संरचना के भी बात कही जाए, संघ सरकार में प्रतिनिधित्व के बात कही जाए, प्रदेश सरकार के देखल जाए और स्थानीय सरकार के अगर तुलनात्मक रूप से देखल जाता तो जनता समाजवादी पार्टी युवा के योगदान के मुताबिक कदर कैले बाटे, जगह दिले बा और आवेला दिन में भी जगह दी। जैसे कहा बा कि दिले बा, लेकिन हमार आग्रह बा जी पार्टी से मध्य प्रदेश सरकार से कि इतना से ही युवा के काम चले वाला नहीं के अपने लगन के एहू से और बढ़ के काहे कि आंदोलन में भूमिका, चुनाव में भूमिका,
सब में सबसे ज्यादा भूमिका युवा के होला, तो जेकर ज्यादा भूमिका होला, योगदान होला, तो ओकरा के ओकर बेनिफिट, ओकरा बाद के जो मिले वाला ओकरा प्रतिफल भी वही में मिले के पड़ी। कम लगानी बा तो कम मिली तो हो जाए, लेकिन ज्यादा लगानी बा, जहाँ हमनी के केंद्रीय कार्य समिति में भी पार्टी के युवा के प्रतिनिधित्व अच्छा बा, हर जगह हमनी के अच्छा बा। जी फिरोज जी, हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन, जाते जाते आम जनता से ही कार्यक्रम के मार्फत से का कहे के चाहे? हम आम जनता से यह आग्रह करे के चाहतनी कि अभी जवन स्थानीय तह के निर्वाचन के घोषणा हो गई बा, तो जवन बहुरूपिया अपने के बीच में आई, जे ई मधेश के धरती पर लहू लहान कैलक, जे मधेसी के बेटा के गोली से मरलक, जे कहलक कि 2-4 गोटा आँप झरदे में केहुन छ, जे कहलक जे समतल तो बिहार पनि समतल छ, त्यो पनि मधेस हो, मेरो घर को आंगन पनि समतल छ, त्यो पनि मधेस हो, त्यसमें विचार करे के पड़ी। जसपा कहे का मतलब विचार है, व्यक्ति ना है, व्यक्ति में कमी कमजोरी खराबी गुण गुण हो सकता, लेकिन ये एगो विचार के नाम है। ये जसपा भी एगो विचार है, आ एकरा के अपने लगन के विचार एकरा पर करे के पड़ी। आगे वाला समय में जे मधेश के इतना बरस से गुलाम बनैलक, उस शक्ति फिर अपन रंग बदल के, अपन रूप बदल के अपने के बीच में आई, ओकरा के जेंगे अपने लगन बाहर सुहार के एकरा के फेंक देने लगन, वही में या फिर एकरा के बाहर सुहार के फेंके के पड़ी। अपने के घर द्वार, अपने के दुख सुख में हरेक काम लागे वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ही बा, दूसर कोनो पार्टी नहीं के। ऐसे हमार आग्रह बा कि अपने लगन के हर दुख सुख में 4 बरस के मूल्यांकन देखिए, दूसर केहू के 70 बरस के देखी, कितना आखिर हमनी के साधन स्रोत सरकार बजट देवे में भी हमनी के बेईमानी कैले बा प्रदेश सरकार के। आज देखी छोरी शिक्षा बीमा बा, ओकरा बाद में चलिए नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी कार्यक्रम के एकदम अंत में आ गेल बानी सन। सारा चीज एकर जौन बा कितना प्रभावकारी बा, एकर पोखरी सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम बा, अपने के बहुत ऐसा कार्यक्रम 4 वर्ष के अवधि के देख के जनता समाजवादी पार्टी के फिर से विश्वास में लेवे के पड़ल और आगाड़ी बढ़ावे के पड़ल, अपने के कहना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम कार्यक्रम जन आवाज के खातिर समय देनी एकरा खातिर। अपनहु लोगन के ये आवाज हमर जनता के बीच में रखे के मौका देनी, अपने के शानवी एफएम के उत्तर प्रगति के कामना करत विदा होतानी। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस विशेष करके जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं समाजवादी युवा संघ नेपाल के सह इंचार्ज फिरोज मंसूर जी के साथ में पार्टी के सांगठनिक समस्या, पार्टी के भीतर के अभी हो रहल हलचल लगायत स्थानीय तह निर्वाचन में जाए की रणनीति और अवस्था के बारे में भी हमने बहस और छलफल कैनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल सुननी, एक अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनरजीत यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने